आज 5 मई है और आज से लेके लगभग 10 दिन यानी 15 मई तक संपूर्ण बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, सभी फ्रेंड्स से, सभी स्टूडेंट्स से और सभी रिलेटिव से, सभी से कि घर से ना निकले। सरकार के द्वारा तय की गई जो कोविड-19 का गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि घर में बैठे बैठे रहना कितना मुश्किल काम है। लोग कहते हैं कि घर में रहना आसान है, लेकिन उतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि लोग अगर एक जगह बैठ के रहेंगे तो ऑब्वियसली उसका माइंड जो है नेगेटिव की ओर बार बार जाएगा। लेकिन जब कोई इंसान काम पर ध्यान देता है, काम करता है, तो वो नेगेटिव नहीं सोचता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कभी कभी जो है गाड़ियाँ जैसे ट्रेन्स या बस किसी सुरंग से होकर गुजरती है तो कुछ क्षण के लिए अंधेरा छा जाता है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं? अपनी टिकट को फेंक देते हैं और ट्रेन से कूद जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा करते हैं, क्योंकि ट्रेन चलाने वाले पर हमें बिल्कुल भरोसा होता है कि जो अंधेरा है या फिर जो सिचुएशन है सुरंग के नीचे, वो कुछ ही क्षण बाद क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार मेरे दोस्तों, ये जो ज़िंदगी चलाने वाले हैं, ज़रूर इस बात को हम मानते हैं कि हमें कुछ इम्तिहान में, कुछ मुश्किलात में, कुछ दुखों में डाले हैं, लेकिन यकीन मानिए, उस पर विश्वास कीजिए कि ये दिन बहुत ही ज़्यादा नहीं रहेंगे, जल्दी ही गुजर जाएंगे। ठीक है, ये सुरंग कभी कभी छोटा होता है, कभी कभी लंबी होती है। तो आई होप कि शायद ये सुरंग लंबी है, लेकिन यकीन मानिए कि कुछ ही दिनों बाद ये सुरंग के बाद जो अंधेरा भी छाया हुआ है, कुछ ही दिनों के बाद फिर रोशनी आएगी, आपकी ज़िंदगी उजालों से भर जाएगा। ठीक है, तो यकीन मानिए और घर में रहिए और गवर्नमेंट द्वारा जो फॉलो की गई गाइडलाइन है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। तो सभी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम तौकीर अहमद इन टाइम्स कैरियर। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 तक देख चुके थे। हम लोगों ने कूलम्स लॉ और उससे रिलेटेड नंबरिकल्स किए थे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक रिलेटिव परमिटिविटी का स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर द्वारा डिनोट किया जाता है, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी को और एक नाम से जाना जाता है जिसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। और इसका जो सिंबल होता है, तो कई बुक्स जो है एप्सिलॉन आर लिखती है और कई बुक्स जो है के भी लिखते हैं। तो मैं दोनों सिंबल यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। रिलेटिव परमिटिविटी एनसीईआरटी एप्सिलॉन आर, या कहीं कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिखती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे कि जब दो चार्ज को, कूलम्स लॉ में हम लोग ने स्टडी किया था कि जब दो चार्ज को किसी ईयर या वैक्यूम में रखेंगे तो उनके बीच जो क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, तो हम लोग जानते हैं कि एफ ए या भी, ए फॉर ईयर, भी फॉर वैक्यूम, क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। अगर वही दो चार्ज को उतनी ही डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रख दिया जाए, तो मीडियम में सिर्फ दो चीज नहीं होना चाहिए, एक ईयर नहीं होना चाहिए, एक वैक्यूम नहीं होना चाहिए। तो Fm बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। गौर कीजिए, दो चार्ज है और डिस्टेंस क्या है? R है। जब उसे ईयर और वैक्यूम में रखा जाता है तो उनके बीच जो क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या होता है? फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। और Fm बराबर यानी मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमिटिविटी, इसका डिफिनेशन होता है कि दो चार्ज को किसी निश्चित डिस्टेंस पर ईयर या वैक्यूम में रखने पर क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन ईयर
या वैक्यूम, और वही दो चार्ज को और उतने ही डिस्टेंस पर इस बार एयर और वैक्यूम में ना रखकर किसी मीडियम में रखेंगे, तो यहां पर हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम। टॉपिक को समझिए, बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आपको 1% भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनेशन है कि दो चार्ज को किसी निश्चित डिस्टेंस पर एयर या वैक्यूम में रखने पर क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स और उन्हीं दो चार्ज को उतनी ही डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रखने पर क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स के अनुपात को ही रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी का दो सिंबल होता है, एप्सिलॉन आर या के होता है। तो पहला वाला ही देते हैं, एप्सिलॉन आर। और यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एयर या वैक्यूम में जो क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स है उसे क्या माने हम लोग, एफ ए या भी। इसे हम लोग F0 भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, F0 यानी एफ ए या भी को। ठीक है, तो F0 और बटे इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, इसे क्या मान लिए हम लोग, FM मान लिए। तो यहां पर हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे कि एप्सिलॉन आर बराबर, तो FO का जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नेट Q1 इंटू Q2 बटे R²। अब हम मीडियम FM का वैल्यू रखेंगे तो इसका वैल्यू भी वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नेट, नॉट नेट है इसमें, ओनली एप्सिलॉन है, Q1 इंटू Q2 बटे R²। ये हो गया एप्सिलॉन आर का वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन घटेगा। तो ए और ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल, 4 पाई भी कैंसिल हो गया। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एप्सिलॉन आर बराबर, तो ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और ये जो है कहां जाएगा, नीचे आएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, यहां पर दो फॉर्मूला है और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप नीट या आईआईटी का या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का या फिर बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, तो इन छोटी छोटी पॉइंट को ध्यान दीजिए, तभी जाके आपका ऑब्जेक्टिव 100 में 100 सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। छोटी छोटी बात को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ बड़ा बड़ा नंबरिकल और थ्योरी देखने से कुछ नहीं होगा। तो एप्सिलॉन आर बराबर F0 बटे FM। F0 का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर या वैक्यूम, ठीक है, और FM मतलब होता है मीडियम में क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहां पर एक फॉर्मूला और आ गया, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नेट। इसे कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। चलो, तो ये सभी छोटे छोटे पॉइंट को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन आर जो है इसका जो वैल्यू होता है इन एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम में 8.854 इंटू 10⁻⁻12 दो यूनिट है, फैराड पर मीटर बैठा रहे छोटा वाला यूनिट को। यानी कहने का मतलब है कि जब हम लोग दो चार्ज को अलग अलग मीडियम में रखते हैं, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस, लेकिन अगर मीडियम अलग हो जाए तो उनके बीच जो क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो सबसे जो कम वैल्यू होता है वो होता है एयर और वैक्यूम का, यानी सबसे कम जो रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू होता है वो होता है एयर और वैक्यूम का, और कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है। इससे वैल्यू जैसे अलग अलग मीडियम में जाएंगे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, और जैसे से वैल्यू बढ़ेगा क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब कैसे घट जाएगा आइए देखते हैं और समझते हैं। तो अगला ट्रिपल स्टार यहां पर हम लोग देख रहे हैं मीडियम के लिए। तो मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या है, FM बराबर हम लोग देख रहे हैं 1/4 पाई, क्या है यहां पर, एप्सिलॉन। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पर हमारा जो वैल्यू है, अगर हम यहां से क्रॉस, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम लोग, इसके नीचे 1 है, कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हम लोग एप्सिलॉन की जगह पुटअप करेंगे, क्या पुटअप करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला को हम लोग रख देंगे यहां पर।
तो फॉर्मूला है Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 1/4πε0, ये जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू जो है फिक्स होता है, यानी 1/4πε0 का वैल्यू फिक्स होता है। तो क्या फिक्स होता है? एफ एम बराबर इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, जो हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और नीचे क्या रहा? 1/εr Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया किसी मीडियम में क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स का। इससे पहले हम लोग एयर और वैक्यूम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाए थे, लेकिन किसी मीडियम के लिए नहीं बनाए थे। अब है कि जब भी आपको वैल्यू देगा वो रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू देगा, जैसे वाटर के लिए क्या हो जाएगा, ग्लास के लिए क्या हो जाएगा, या फिर किसी मेटल के लिए क्या हो जाएगा। डिफरेंट के लिए डिफरेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि मीडियम के लिए जो फोर्स है एफ एम बराबर क्या है? 9 इंटू 10⁹ बटे एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो एयर और वैक्यूम के लिए जो वैल्यू होता है, क्योंकि सबसे कम वैक्यूम के लिए होता है, एयर और वैक्यूम के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू होता है वो अप्रोक्सी 1 होता है, यानी 1 होता है वैक्यूम के लिए, लेकिन लगभग जो है एयर भी वही होता है, यानी 1.0054 होता है। तो उसको लगभग हम लोग 1 मान लिए। उसके बाद अगर हम वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए एप्सिलॉन आर का मान 80 होता है। वही बात अगर हम करें मेटल के लिए, यानी किसी भी मेटल के लिए, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू इन्फिनाइट होता है। अगर हम ग्लास के लिए बात करें तो ग्लास के लिए होता है एप्सिलॉन आर का मान 7 होता है। उसी प्रकार अगर हम पैराफिन के लिए बात करें तो इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन आर बराबर, तो पैराफिन्स के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो होता है 2.5 होता है। तो इस प्रकार अलग अलग मीडियम के लिए जो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। एयर और वैक्यूम का वैल्यू अगर हम एप्सिलॉन आर बराबर 1 बैठाए तो वो फिर जो हम लोग नेक्स्ट फार्मूला यानी मीडियम एयर और वैक्यूम के लिए प्रूव किए थे वो प्रूफ दे देगा। इसका मतलब है कि ये फार्मूला परफेक्ट फार्मूला है। आइए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि Q1 बराबर 80 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर 90 माइक्रोकूलम और R बराबर 30 cm और एप्सिलॉन आर बराबर दिया है 80, डेट मीन्स वाटर में रखा गया है। दोनों चार्ज को जो है वाटर में रखा गया है, पानी में रखा गया है। तो इस बार एयर और वैक्यूम में नहीं रखा गया है। तो क्रियाशील फोर्स मांग रहा है F बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि F बराबर क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ बटे एप्सिलॉन आर। फॉर्मूला क्या होता है? Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁹ और एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है वो कितना है? 80 है, इंटू यहाँ पर Q1 का वैल्यू देखिए तो 80 इंटू 10⁻, माइक्रोकूलम है तो माइक्रो को हटाएंगे तो -6 आएगा, इंटू Q2 का वैल्यू 90 इंटू 10⁻⁻6 है और बटे आर स्क्वायर यानी आर का मान 30 cm है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 हो जाएगा, यानी 0.3 इंटू 0.3 हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट को अगर उड़ाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, यानी 2 0 आ जाएगा। आइए देखते हैं कि क्या क्या कटता है और क्या क्या बचता है। तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये 9 कैंसिल, 80 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 90 को आगे कर दिए और इंटू 10⁻9 -6 तो -12 हो जाएगा। यहाँ पर 2 0 है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 90 इंटू 10⁻, तो 9 to 11, 12 में घटा तो 10⁻⁻1, तो ये -1 यानी नीचे आके क्या होगा? प्लस होगा, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा और कितना न्यूटन हो जाएगा? 9 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और मैंने कंसेप्ट में क्लियर किया था कि अगर ये बात क्लियर ना करे, अगर ना बोले कि ना तो मीडियम में रखा हुआ है ना तो एयर वैक्यूम में, मतलब किस बात को अगर मीडियम क्लियर ना करे तो फिर आपको एयर और वैक्यूम का ये लगाना होगा अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू नहीं देता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मीडियम से रिलेटेड कोई भी मीडियम बोले वो इजीली आपका सवाल बन जाएगा। आइए कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं जो बार बार एंट्रांस में पूछा जाता है। कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है? वो फार्मूला जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, कंसेप्चुअल है, और वो मीडियम के लिए बोल सकता है या एयर और वैक्यूम के लिए बोल सकता है। तो आइए देखते हैं और क्या बोलता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि
दो चार्ज है Q1 और Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस R है और फोर्स जो है वो F है। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दो कि अगर R का मान अगर बढ़ता है, R का मान अगर बढ़ता है तो फिर फोर्स का मान क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर डिस्टेंस का मान इंक्रीज करता है तो फोर्स का मान ऑब्वियसली क्या करेगा, डिक्रीजेज करेगा यानी घटेगा। तो ये हो गया। अब है कि R को अगर आपको बोल देता है कि बढ़ता है, अगर ये फिर घटेगा तो फिर फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। एक दूसरे का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह दिया आपको कि कोई क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर, सपोज दैट, ध्यान दो कि R को 2 गुना कर दिया गया तो फोर्स कितना गुना घट जाएगा अगर R बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि चार्ज Q2 है और चार्ज Q1 है, चार्ज को कांस्टेंट रखा गया है और R जो है उसे 2R किया गया है यानी डबल कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नया जो फोर्स होगा F डैश, तो F डैश बराबर हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 2R स्क्वायर। तो यहाँ पर K Q1 इंटू Q2 बटे और 2 का स्क्वायर 4R स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का अगर हम बाहर कर लेते हैं तो 1 बटे और K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू F होता है तो आप यहाँ पर पुटअप कर देंगे और F बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से डिस्टेंस को अगर हम 2 गुना बढ़ा दे तो जो हमारा नया क्रियाशील अप्लाइड इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। यही क्वेश्चन में अगर बोले कि 3 गुना डिस्टेंस को अगर बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर फोर्स कितना गुना घट जाएगा, ठीक है, 9 गुना घट जाएगा। अगर 4 गुना डिस्टेंस को अगर बढ़ा दिया जाए, ध्यान दीजिए कितना ऑब्जेक्टिव इजी है, ठीक है, मौखिक बना लेंगे। अगर 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो फोर्स 4 गुना घट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। अगर 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो फोर्स का मान कितना गुना घट जाएगा, 9 गुना घट जाएगा। अगर 4 गुना डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो 16 गुना घट जाएगा और 5 गुना अगर बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 25 गुना घट जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से और क्वेश्चन बोल सकता है कि चार्ज को डबल कर दिया जाए। मान लो कि Q1 है तो इसे 2Q1 कर दे यहाँ पर और यहाँ पर जो है Q2 है तो यहाँ 2Q2 कर दे और इस बार डिस्टेंस को क्या किया गया है, घटा दिया गया है, R/2 यानी हाफ कर दिया गया है। तो नया फोर्स जो होगा तो देखते हैं हम लोग, नया फोर्स क्या होगा, F डैश बराबर तो K और यहाँ पर जो है Q1, तो Q1 का मान क्या है, 2Q1 है इंटू Q2 का मान भी क्या है, 2Q2 यानी चार्ज को डबल कर दिया गया है और डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज का मान 2 गुना कर दिया गया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया है, ठीक है। तो जो क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स है F डैश बराबर K और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4Q1 इंटू Q2 और बटे R स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 ऊपर चला जाएगा और 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर डेट मीन्स 16 और K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर को हम लोग क्या माने हैं, F माने हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, F। यानी ध्यान दो, अगर चार्ज को 2 गुना कर दिया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बार बार इंट्रांस में पूछा जाता है। आप क्वेश्चन प्रीवियस जो 5 ईयर्स से नीट, IIT, JEE मेंस, एडवांस या फिर किसी भी एग्जाम को 5 ईयर्स पीछे पलट कर देखे, एक क्वेश्चन जरूर आपको हर एग्जाम में एक बार 2 बार पूछा हुआ मिलेगा कि अगर चार्ज को 2 गुना कर दिया जाए और डिस्टेंस को अगर आधा कर दिया जाए तो क्रियाशील इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, तो क्या होगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। यही बात अगर चार्ज को अगर कांस्टेंट रखा जाए, मान लो कि, और ये यहाँ पर दे रहा हूँ मैं कि Q1 और Q2 वैसे ही रखा दिया जाए और डिस्टेंस को जो है वो हाफ कर दिया जाए तो फिर फोर्स क्या होगा, नया फोर्स। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि नया फोर्स जो है F डैश बराबर K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो R बाई क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो R स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर यानी 4 ऊपर चला जाएगा, K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर डेट मीन्स 4 और ये वैल्यू है F का यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। नया जो फोर्स है हमारा वो क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर R/3 यानी 3 गुना अगर घटा दिया जाए डिस्टेंस को, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, F डैश बराबर
9f यानी 9 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि r/3 का स्क्वायर जो है तो r²/9 हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हुए ही आप उसका ऑप्शन सही टिक आउट कर लेंगे। ये सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।